नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में हूं निशा मिश्रा आपके साथ। कैरव गांधी याद है आपको? जमशेदपुर के एक बड़े बिजनेसमैन देवांग गांधी का बेटा कैरव गांधी, जो 14 दिन से लापता थे और आज सुबह, तड़के सुबह कह सकते हैं, 4:30 बजे के अराउंड पुलिस उन्हें उनके माता पिता तक सौंपती है। खबर आती है कि जमशेदपुर के बड़े उद्योगपति के बेटे कैरव गांधी सकुशल घर लौट आए हैं। पुलिस उन्हें लेकर आई है और अब अपने परिवार के साथ में है। समय है 10:30 बजे का, जब देवांग गांधी अपने बेटे कैरव गांधी के साथ अपने बंगलों के बालकनी में आते हैं और हाथ जोड़कर मीडिया के साथ साथ शहरवासियों को धन्यवाद कहते हैं। उनकी भावनाएं इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि दिल में एक सुकून है। जो 14 दिनों से ये चिंता बनी हुई थी कि आखिर उनके दिल का टुकड़ा कह सकते हैं, उनका बेटा कैरव गांधी कहां लापता हो गया है। विदेशों से कॉल आना, कई फिरौती की मांग करना, कभी 5 करोड़ की बात हो रही थी, कभी 10 करोड़ की बात हो रही थी और कैरव गांधी का कोई अता पता नहीं था। 10:30 बजे उनके चेहरे पर वो एक हल्की सी मुस्कान है। बगल में कैरव गांधी हैं और उनके बगल में उनके परिजन होंगे, कोई होगा उनके साथ में। ये 3 जन बालकनी में नजर आ रहे हैं और हाथ जोड़कर मीडिया और शहरवासियों का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि इस कठिन परिस्थिति में पूरा शहर, पूरा झारखंड, शासन प्रशासन सब उनके साथ खड़ा था। कह सकते हैं कि जमशेदपुर पुलिस की कामयाबी है, कड़ी मशक्कत है, मेहनत है, रंग लाई है और कैरव सही सलामत अपने माता पिता के पास पहुंच गए हैं। लेकिन अभी भी उनका रहस्यमय तरीके से गायब होना और रहस्यमय तरीके से वापस मिलना अपने पीछे कई राज खड़े कर रहा है कि आखिर ये 13 दिन कैरव कहां थे, किनके साथ थे, किस अवस्था में थे, क्यों गायब हुए थे, किसने गायब किया था। कई सवाल हैं। इन 13 दिनों में जमकर राजनीति भी हुई है। विपक्ष हेमंत सोरेन सरकार को, झारखंड पुलिस को, जमशेदपुर पुलिस को आड़े हाथों ले रही थी। खरी खोटी सुनाया जा रहा था कि अपहरण की घटना लगातार बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई हैं और ना जाने चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चंपई सोरेन हो, सरयू राय हो, सबने मोर्चा खोल रखा था कि भाई जब एक इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा सुरक्षित नहीं है तो हमारे और आपके जैसे आम जनता का क्या होगा। इस पूरे क्यों पर विराम तो जरूर लग गया है कि हाँ, कैरव सही सलामत है, अपने माता पिता के पास वापस लौट गया है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आएंगे। क्योंकि 13 दिन अचानक से गायब होना, अपहरणकारियों के बीच में रहना और कैसा वो पूरा अनुभव रहा होगा, उनसे निकलने में समय लगेगा। लेकिन उनके साथ 13 दिन में हुआ क्या है, अभी तक पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो पुलिस का कोई बयान भी सामने नहीं आया है और इसी को लेकर जो सरयू राय हैं वो पहुंचे हैं उनके माता पिता के यहाँ, यानी गांधी परिवार के यहाँ। देवांग गांधी के घर पर पहुंचे, उनके परिवार से मिले, सारी बातों को जाना है और उन्होंने एक इशारा किया है कि भाई देवांग गांधी के जो बेटे हैं कैरव गांधी, उन्हें हजारीबाग से पाया गया है, यानी वो हजारीबाग से उनका कनेक्शन जुड़ रहा है। यानी अपहरणकर्ताओं ने उन्हें हजारीबाग में रखा था या हजारीबाग से वहां की पुलिस ने या जमशेदपुर पुलिस ने उन्हें सही सलामत वापस लेकर आए हैं, ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सिर्फ एक इशारा किया है कि हजारीबाग का कनेक्शन है। वो हजारीबाग का कनेक्शन क्या है, इस पर अभी तक पुलिस का कोई बयान नहीं आया है। नहीं, परिवार के लोगों का भी कहना है कि पुलिस लेकर 4:30 बजे आई इनको। सीनियर एसपी भी आए थे और मेरी भी सीनियर एसपी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी हम लोगों ने आधी सफलता ही पाई है। जो नौजवान अपहृत हुआ था उसको उन्होंने बरामद किया है, मगर जिन लोगों ने अपहरण किया है उन तक भी हम पहुंच रहे हैं और उनको भी हम पकड़ लेंगे। ये पुलिस का आत्मविश्वास है। रिकवरी कहाँ से बता रहे हैं? ये रिकवरी कहीं हजारीबाग जिले से ही कहीं से हुई है। तो उन्होंने कहा हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी वो पकड़ में वो भी आएंगे और परिवार में अपार खुशी का माहौल है।
इनके रिश्तेदार, घर के पड़ोस के सब लोग इकट्ठे हैं और इनकी खुशी में हम लोग भी शामिल हैं। सर, कैरव से आपने मुलाकात की है, क्या स्थिति? नहीं, वो सोए हुए हैं, देखा मैंने, वो सोए हुए हैं। तो सोए हुए हैं तो उनको जगाना ठीक नहीं था, मगर घर परिवार के लोगों को अपार खुशी है और पुलिस के प्रति भी इनका भरोसा बढ़ा है। इनका कहना है कि पुलिस के आला अधिकारियों से दिन में 3 बार 4 बार बात होती थी। इवन डीजीपी और आईजी भी दिन में एक बार फ़ोन कर लेते थे। तो ये लोग संतुष्ट हैं पुलिस के कार्रवाई से और इनका कहना है कि पुलिस वाले तो यहाँ के CTS तो कहते थे कि भाई हमारे घर में जैसे हम घुसते हैं वैसे माँ पूछती है क्या हुआ, बहन पूछती है क्या हुआ। तो हमारे घर में भी लोग उतने ही कंसर्न थे जितने आप लोग हैं। तो सफलता मिली है। विस्तार से इसके बारे में जानकारी नहीं है, पुलिस अपने ही प्रेस को बताएगी। आज पहले भी हम लोगों से बात होती थी तो हम लोग इतना ही कहते थे कि भाई हम लोग का कंसर्न है कि जल्दी आप उनको सकुशल लाइए। हो सकता है शाम होते होते पुलिस प्रशासन इस पर एक ब्रीफ करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, क्योंकि मामला एक बड़े उद्योगपति का है, कोई आम जनता का नहीं है। और आम जनता की भी बात करें तो अंश अंशिका का जब मामला सॉल्व हुआ था, जब वो दोनों मिले थे, तो उसके बाद भी पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। बाकायदे यहाँ पर डीजीपी जो है तदाशा मिश्रा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और पूरी सच्चाई सामने रखी थी। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा कि हो सकता है शाम तक पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और पूरे 13 दिन का ब्यौरा दे कि आखिर कैरव गांधी को कहां से उठाया गया था, कैसे कहां रखा गया था, कौन कौन से मास्टरमाइंड्स इसके पीछे हैं, साजिशकर्ता कौन है, वो सारा खुलकर सामने आए। लेकिन अभी भी कैरव गांधी का जाना आना सब कुछ रहस्यमय तरीके से हुआ, जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म चल रही हो। क्योंकि इस तरीके से, और बड़े किस्मत वाले हैं कैरव और उनके पिता देवांग गांधी, उनके परिवार वाले, कि भाई सही सलामत ये लौट आए हैं। क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल कॉल का आना बताया जा रहा था इस केस में, इसमें 5 करोड़ की बात की जा रही थी फिरौती के लिए, फिर 10 करोड़ की बात आई और ना जाने क्या क्या। तो ऐसे मिर्जापुर से, यूपी से कनेक्शंस जोड़े जा रहे थे अपहरण की बात को लेकर। तो कई बातें जब सामने आई तो और डर बनते गया, उनके परिवार के लोगों में डर व्याप्त होना लाजमी है। लेकिन आम जनता के बीच में भी ये एक डर बनने लगा कि जब एक बड़े बिजनेसमैन के परिवार, उनके बेटे के साथ में ऐसा हो सकता है। खुद कैरव भी एक बिजनेसमैन है, नई जनरेशन का, नया ब्लड है, बिजनेसमैन है। तो जब उनके साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक बड़े बिजनेसमैन के साथ बड़ा फैमिली है, उनको सिक्योरिटी भी उतनी मिली होगी, उसके बावजूद भी अगर उनके साथ हो सकता है तो एक आम जनता की क्या वहां पर औकात बता सकते हैं कि भैया एक आम जनता तो खुले रास्ते में घूमती है, स्कूटी से, बाइक से, 4 व्हीलर से जा रही है, कोई भी किडनैपर्स किडनैप कर सकता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि आखिर वो 13 दिन थे कहाँ, किस अवस्था में थे। क्योंकि पिता के चेहरे पर सुकून नजर आ रहा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी चेहरे पर एक प्रश्न चिन्ह है। और कैरव के चेहरे पर हंसी नहीं है, मुस्कान नहीं है, वो एकदम शांत लग रहे हैं। जैसे कुछ 13 दिन से उथल पुथल मचा हुआ था, वो शांत समुंदर की तरह एकदम अंदर सब कुछ उथल पुथल है, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं है, भावहीन नजर आ रहे हैं। यानी डर है कि वो 13 दिन के बाद सही सलामत आए, उनका लक अच्छा था। लेकिन सच्चाई यही है कि 13 दिन तक कैरव गांधी कहाँ थे। तो अभी भी इंतजार शाम तक का है कि क्या जमशेदपुर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, क्या जमशेदपुर पुलिस वो बताती है कि आखिर कैरव गांधी 13 दिनों तक किसके पास थे, कैसी अवस्था में थे, किन लोगों के साथ थे। ये सारे सवाल तब तक साफ नहीं होंगे, तब तक उठते रहेंगे जब तक इस पर पुलिस आकर अपना बयान नहीं देती है या गांधी परिवार की ओर से कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही, इस पर नजर बनी रहेगी, जैसे कोई अपडेट आता है आपसे रूबरू होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।